श्री राम जी बिल संसद से हुआ पारित। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। राष्ट्रपति के पास भेजा गया है श्री राम जी बिल। श्री राम जी बिल पर घमासान लगातार है जारी। कल ही संसद से पास हुआ है और बिल के खिलाफ मकरद्वार पर टीएमसी सांसदों ने धरना दिया। मनरेगा और नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के 60 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पार्टी। 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित कॉन्फ्रेंस में उठाया जाएगा मुद्दा। हंगामे के साथ ही खत्म हुआ शीतकालीन सत्र। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हुआ। पीएम मोदी ने सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की। प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसद भी मौजूद रहे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत। विधानसभा में सुधाकर सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। शोक प्रस्ताव के साथ ही सदन स्थगित किया गया। सोमवार को सदन की कार्यवाही अब शुरू होगी। विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष चर्चा में सहयोग करे। यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन। कोडीन कफ सिरप प्रदूषण समेत एसआईआर के मुद्दे पर सरकार का अब घेराव किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कोडेन कफ सिरप केस को लेकर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला। कहा कि कोडेन सिरप के आरोपियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन। जांच में दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का एक और बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में लगेंगे एयर प्यूरिफायर। जल्द ही जारी होगा टेंडर। मंत्री आशीष सूद बोले, इवेंट सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण और कोहरे की मार। नए नियमों के तहत सख्ती जारी। 24 घंटे में 3700 से अधिक गाड़ियों के कटे चालान। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने पिछली सरकार को घेरा। कहा कि अगर प्रदूषण कम करना था तो केजरीवाल को ट्रांसपोर्ट पर काम करना चाहिए था। केजरीवाल सरकार सिर्फ इवेंट सरकार थी। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई नजर आ रही है। खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जहरीली धुंध की परत छाई हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार AQI गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी छाया हुआ है घना कोहरा। कोहरे की वजह से प्रदूषण का भी असर अब दिख रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई है। दिल्ली में नो पॉल्यूशन नो फ्यूल अभियान का असर दिख रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर 61,000 से ज्यादा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिशों में दिल्ली सरकार लगी हुई है। कई इलाकों में वाटर स्प्रिंकल की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दोपहर 2 बजे मीटिंग शुरू होगी। कई अहम फैसलों पर मुहर संभव है। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकपाल के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में रद्द किया गया। नीतीश हिजाब कांड में बड़ा बवाल। पीडीपी नीतीश के खिलाफ दर्ज करवाएगी एफआईआर। महबूबा मुफ्ती की बेटी अल्तजा मुफ्ती शिकायत के लिए थाने पहुंची। बिहार में हिजाब विवाद में सीएम नीतीश के खिलाफ आज पटना में प्रदर्शन कर सकते हैं मुस्लिम संगठन। एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी ने माफी की मांग की है। बचाव में उतरे गिरिराज सिंह। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद पर जारी खींचतान पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं। अभी भी मैं ही मुख्यमंत्री हूं। मेरे पक्ष में है हाईकमान। तमिलनाडु के मदुरई में बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। आत्मदाह मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर दिया। हालातों को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। शिमला की संजौली मस्जिद को तोड़ने के काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध तीसरी मंजिल को गिराने का कार्य भी चल रहा है। तमिलनाडु और गुजरात की मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट आज जारी हो जाएगा। सभी सियासी दलों को हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही साथ वेबसाइट पर भी ये ड्राफ्ट उपलब्ध होगा। यूपी के बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर एक्शन हुआ है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने मामले का संज्ञान लिया। डीजीपी ने बहराइच के एसपी को तलब किया है। एसपी से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
महाराष्ट्र के विरार इलाके में गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में मां और बेटा झुलसकर घायल हो गए। गैस सिलेंडर लीक से यह विस्फोट हुआ। धमाके के बाद लगी जोरदार आग। केरल के नंजनगुड इलाके में पैसेंजर बस में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने तुरंत ही बस में सवार लोगों को बाहर उतारा। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बेंगलुरु से कोझिकोड ये बस जा रही थी। राजस्थान के डीडवाना में धन परिवर्तन करवाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। पैसे का लालच देकर लोगों को कराया जा रहा था जबरन धन परिवर्तन। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमारी में 30 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जेल अधिकारियों ने देर रात चलाया था विशेष तलाशी अभियान। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई के मामले में आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत तमाम लोगों पर तय होने हैं आरोप। महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे की बड़ी मुश्किलें। धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में नासिक की कोर्ट में जारी किया गया है अरेस्ट वारंट। मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।